तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज है आपकी 13.2 से एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो स्टूडेंट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, एक इंजीनियरिंग का कोई स्टूडेंट है और वो एक मॉडल बनाता है। तो देखिए, मेक ए मॉडल और शेप लाइक द सिलेंडर विद द टू कोन्स। एक सिलेंडर है, उसमें क्या है, टू कोन्स। ऐसा मॉडल बनाया जा रहा है जो सिलेंडर शेप का है और जिस पर दो कोन जो है वो माउंट है। ठीक है, अच्छा, अटैच एट द टू एंड्स बाय यूजिंग ऑफ द एल्यूमिनियम शीट। एल्यूमिनियम शीट से बनाया जा रहा है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज, आपको क्या दिया, 3 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, तो डायमीटर जो है मॉडल का, वो क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसके अंदर एक चीज आपको समझनी है, तो यानी रेडियस क्या हो जाएगी, 3/2, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, डायमीटर अगर हम डायमीटर से रेडियस निकालते हैं तो रेडियस r इक्वल टू क्या होता है, d/2। यानी जो भी आपको वैल्यू डायमीटर की दी हुई है, व्यास की जो दी हुई है, अगर हम उसे 2 से डिवाइड कर दें, यानी 2 से भाग कर दें, तो त्रिज्या की वैल्यू यानी कि r की रेडियस की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाती है। तो यहां से हमें r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू मिल गई है 3.2। ठीक है, तो देखिए, जो रेडियस आपके सिलेंडर की होगी वही रेडियस क्या हो जाएगी आपके कोन शेप, जो कोन जो है उसकी भी क्या होगी, रेडियस दोनों की बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि वो उसके ऊपर ही माउंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपको ये टोटल हाइट जो दी हुई है मॉडल की, वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। आप क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं। और जो रेडियस है, सॉरी, हाइट जो है कोन की, वो क्या है, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर ऊपर वाले कोन की हाइट हो जाने वाली है, नीचे वाले की भी क्या है, क्योंकि दोनों सेम है, तो 2 सेंटीमीटर ही नीचे वाले कोन की हो जाएगी। तो 2 + 2 क्या हो जाएगी, 4। अगर मैं 4 12 में से माइनस करता हूं तो सिलेंडर की हाइट आ गई आपकी 8 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, सिलेंडर की हाइट क्या निकल के आई है, 8 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ कोन क्या है आपकी 2, और ऊपर वाले की भी क्या है, 2। ठीक है ना, अब चलते हैं। अब हमसे क्या कहा गया है, देखिए, इफ द ईच ऑफ द कोन हाइट इज 2 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेनिंग इन द मॉडल। यानी कि जो भी मॉडल जो बनाया गया है, इसके अंदर एयर का हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, यानी इसके अंदर कितनी एयर आ सकती है। यानी कि आप ध्यान दीजिए, कितनी एयर आएगी किसी चीज के अंदर, कोई कितनी चीज आती है उसके वॉल्यूम के इक्वल आती है। तो यानी कि क्वेश्चन में इनडायरेक्ट में हमसे क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ द मॉडल पूछा गया। अब देखिए, मॉडल क्या है, सिलेंडर शेप का है, सिलेंडर है, प्लस क्या है, 2 कोन है। तो यानी एक तो हम इसके अंदर सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे और क्या करेंगे, कोन का वॉल्यूम निकालेंगे और उसमें करेंगे 2 की मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे पास कोन कितनी है, 2 पीसेस हैं कोन के। तो कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, सबको एक तरफ से ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल जो मॉडल है उसका वॉल्यूम यानी आयतन आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर कितनी हवा आ सकती है, यानी कितनी एयर उसके अंदर प्रेजेंट हो सकती है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, सॉल्यूशन देते हैं। तो देखिए, हमें फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन मॉडल, यानी कि वॉल्यूम हमसे पूछा है, वॉल्यूम प्रेजेंट या वॉल्यूम ऑफ प्रेजेंट एयर इन मॉडल। जो भी आपका जो भी मॉडल बना है उसके अंदर कितनी एयर आने वाली है। तो ध्यान दीजिए, किसके इक्वल आएगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो लिख लेते हैं, किसके इक्वल आएगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2, क्योंकि 2 कोन है, कोन कितनी है, 2 है, इसलिए मैं 2 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है कि आपका πr² प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr²। क्या होता है, 1/3 πr²। अब जरा यहां से देख लेते हैं, आपको क्या दिया हुआ है, r की वैल्यू क्या है, 3/2 है। ठीक है, कोन की हाइट क्या दी हुई है, सिलेंडर की हाइट मान लेते हैं, कितनी दी हुई है, h1 8 सेंटीमीटर, और कोन की हाइट, h2 मान लेते हैं, ये कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, रेडियस दोनों की सेम है, तो यहां से भी हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू नहीं रख रहे हैं, पाई को पाई में ही रखते हैं, r² यानी 3/2 का स्क्वायर हो गया, इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर क्या दी हुई है, हाइट ऑफ सिलेंडर है 8 सेंटीमीटर, इंटू 8 कर देते हैं, प्लस 2 इंटू 1/3 इंटू पाई की वैल्यू नहीं रख रहे हैं, हम पाई को पाई में ही रख रहे हैं। ठीक है ना, अब क्या है, r²। तो रेडियस क्या है, रेडियस तो दोनों की सेम है, तो रेडियस कितनी है, 3/2
का स्क्वायर इंटू एच। हाइट ऑफ द कोन क्या है, हाइट ऑफ द कोन दी हुई है 2 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गई आपकी 2। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं पाई इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 इंटू 8, ठीक है ना, ये वाला 8 मिल गया, प्लस 2 इंटू 1/3 इंटू पाई की वैल्यू है तो जी पाई रख दीजिए, और फिर से 3/2 का मैं अगर स्क्वायर करूंगा तो क्या मिल जाएगा 9/4 और इंटू 2। तो ध्यान दीजिए 2 से 2 कैंसिल 2 टाइम, और 3 से ये कैंसिल हो गया जी आपका 3 टाइम। ध्यान दीजिए अब अच्छा देखें, अब हमारे पास क्या है 2 है, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया 1 टाइम, और 4 से 8 हो गया जी 2 टाइम, तो 2 इंटू 9 इंटू पाई इसका 2 9 2 जा 18 पाई हो गया, क्या मिला हमें 18 पाई। ध्यान दीजिए हमें यहां से इसकी कैलकुलेशन करके क्या क्या बन गया आपका वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर है वो क्या आ गया 18 पाई। प्लस कर लेते हैं, ध्यान से देखो बाकी तो कैलकुलेशन आपकी खत्म होगी। अब हमें क्या मिला यहां पे 3 इंटू पाई, तो वॉल्यूम ऑफ क्या हो गया कोन, वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स इक्वल टू क्या हो गया 3 पाई। दोनों को अगर मैं सम कर दूं 18 पाई प्लस 3 पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा जी 21 पाई। क्या हो जाएगा, हाँ 18 और 3 कितने होंगे 21 इंटू पाई। अब यहां से जी पाई की वैल्यू रख दो, तो जी पाई की वैल्यू रख देते हैं 21 इंटू क्या हो गया 22/7, 7 से मैं इसे 21 को डिवाइड करता हूं 3 टाइम, 3 इंटू 22, तो जी 3 इंटू 22 इक्वल टू क्या आंसर मिला 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए जो आपका वॉल्यूम जो पूछा गया था मॉडल का, यानी उसके अंदर एयर कितनी आ सकती है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल, तो वो मॉडल के कितनी एयर आएगी उसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आएगी, उसके वॉल्यूम के बराबर आएगी। तो स्टूडेंट्स हमने वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया है। वॉल्यूम अगर आपसे पाई की वैल्यू पाई के रूप में पूछा जाता है तो आप क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हो 21 पाई। बट आपको अगर पाई की वैल्यू पुट करने के लिए बोला है तो आप या तो 3.14 पुट करेंगे या 22/7 पुट अगर करते हैं तो हमें यहां से 22/7 वैल्यू रखने से 66 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें इसका वॉल्यूम मिला है। तो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।